Hello and welcome. In this video we will discuss class 6 science chapter 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ बॉडी के बारे में, उसके बाद सीखेंगे कितने जॉइंट्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं बॉडी में, फिर ह्यूमन स्केलेटन और उसकी बोन्स, कार्टिलेज, मसल और फिर कुछ एनिमल्स के गेट, मतलब वो कैसे चलते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश और स्नेक। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आज की वीडियो में हम मसल्स तक पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, गेट ऑफ अदर एनिमल्स। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जॉइंट्स से समझते हैं कि बोन जॉइंट्स क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और ये सभी बोन्स एक दूसरे से या फिर एक से ज़्यादा बोन से आपस में जुड़ी रहती हैं, और जहाँ भी दो बोन जुड़ती हैं वहाँ पे एक बोन जॉइंट बना लेती हैं। तो यही बोन जॉइंट हमें क्या देते हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें मूवमेंट मिलती है, मतलब हम अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट हमें इन्हीं बोन जॉइंट्स की वजह से मिलती है। अब बोन जॉइंट से हमें लोकोमोशन भी होता है, जैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन, और अपने हाथ पैरों को हिला के कुछ काम कर सकते हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट। तो हम लोकोमोशन भी कर सकते हैं और हमारे मूवमेंट भी होती है बॉडी में। तो ये किस वजह से पॉसिबल होती है, बोन जॉइंट्स की वजह से। अब ह्यूमंस के अलावा कुछ एनिमल्स में भी जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, तो वो भी मूव कर पाते हैं। तो लिविंग बींग्स में अगर मूवमेंट हो रही है तो वो या तो बोन और बोन जॉइंट्स की वजह से होगी या फिर उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होंगे जिससे वो मूव कर पाएंगे। तो वॉकिंग है, डांसिंग है, पेंसिल को होल्ड करना है या फॉक को होल्ड करना है, सभी में ये बोन जॉइंट्स ह्यूमंस को हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। अब आर्टिकुलेशन भी एक आप टर्म पढ़ोगी कभी कभी बुक्स में, बोन जॉइंट्स की बजाय आर्टिकुलेशन लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकुलेशन मतलब बोन जॉइंट ही है, बोन जॉइंट को आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। अब सारी बोन्स हमने पढ़ा कि किसी न किसी बोन से जुड़ी होती है और बोन जॉइंट बनाती है, लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन है जो किसी भी और बोन से जुड़ी नहीं हुई है, उसका नाम है हायोइड बोन। वो कहाँ होती है, वो हमारी नेक में होती है और हमारी टंग को सपोर्ट करती है, और वो अकेली रहती है, मतलब किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं है और कोई भी जॉइंट नहीं बनाती। तो हमारी टंग को सपोर्ट करती है और नेक में होती है, क्या नाम है, हायोइड बोन। तो हमने क्या क्या देखा कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स है, सभी बोन्स बोन जॉइंट बनाती हैं और इससे हमें मूवमेंट मिलती है और हम लोकोमोशन कर पाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। वॉकिंग, डांसिंग, होल्डिंग में सभी में मूवमेंट होती है और ये बोन के जॉइंट से ही पॉसिबल होता है। अब बोन जॉइंट्स को किसी किसी बुक में आर्टिकुलेशन भी बोला जाता है, या ऐसे बोलते हैं कि बोन आर्टिकुलेट कर रही है, मतलब जॉइंट कर रही, जॉइंट बना रही है दूसरी बोन से। एक बोन है जो किसी भी बोन से नहीं जुड़ी रहती और उसका नाम है हायोइड बोन। तो ये तो हो गया बोन जॉइंट्स के बारे में जनरल थिंग्स। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या करना है कि आपको अपने हैंड पर या आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, एक रूलर या लकड़ी को इस तरह से यहाँ तक अपनी हैंड पर बांध लेना है सीधा सीधा। फिर उसके बाद आपको अपना एल्बो वाला जॉइंट को यूज़ करना है, मतलब हाथ को मोड़ के देखना है, तो आपको पता चलेगा कि आप अपना हैंड यहाँ से आप बेंड ही नहीं कर पा रहे हो। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि हम अपनी बॉडी में मूवमेंट जो करते हैं वो अपने जॉइंट्स पर से ही कर सकते हैं। तो बेंड करना या रोटेट करना सभी हमारी बॉडी में पॉसिबल होता है इन जॉइंट्स की वजह से। तो ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है। तो हमने ये देखा कि हर जगह बोन जुड़ के एक जॉइंट बना लेती है, या फिर बोलेंगे बोन जॉइंट्स बनाती हैं, आपस में जुड़ती हैं और जॉइंट बना लेती हैं। तो अब बॉडी में हर जगह हमारे बोन जॉइंट है, तो हमने उन्हें टाइप्स में डिवाइड किया है। तो टाइप्स में भी हम दो तरीके से बोन जॉइंट्स देखते हैं। एक तो देखते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, मतलब वो उनका कैसा स्ट्रक्चर है उस बेस पे हमने बोन जॉइंट्स को डिवाइड किया है। दूसरा, हम उनके फंक्शन के बेस पे भी बोन जॉइंट्स को डिवाइड करते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस भी आपस में कनेक्टेड है। इसको ऐसे समझो, अगर एक बॉल का स्ट्रक्चर गोल है तभी वो बाउंस कर रही है और आप उसको स्लाइड करा रहे हो, बाउंस करा रहे हो, तो वो कर पा रही है। लेकिन अगर इसी बॉल को मैं ऐसा फ्लैट या स्क्वायर बना दूं तो वो बाउंस करेगी, नहीं करेगी। इसी तरीके से बोन जॉइंट्स भी जहां बनाती हैं उनका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को डिसाइड करता है। अगर उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा मोशन पॉसिबल है
तो वहाँ का फंक्शन भी हम ऐसा पढ़ेंगे कि मोशन ज़्यादा पॉसिबल है इन जॉइंट्स में। जैसे आप शोल्डर जॉइंट की बात करो तो इस जॉइंट को आप सबसे ज़्यादा मूव करा पाते हो। अगर मैं एल्बो की बात करूँ तो इतना मूवमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है। अब फिंगर्स पे आ जाए तो वहाँ भी इतना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जॉइंट तो हर जगह है तो मूवमेंट भी सेम होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर हर बोन जॉइंट का अलग होता है। तो जहाँ स्ट्रक्चर जैसा है उसका फंक्शन भी वैसा है। तो उस तरह ये स्ट्रक्चर बेस्ड बोन जॉइंट और फंक्शन बेस्ड बोन जॉइंट आपस में कनेक्टेड है। जिनका स्ट्रक्चर जैसा है उतना फंक्शन पॉसिबल है। अब अगर एल्बोज वाले जॉइंट की बात करें तो इसमें खाली आप डोर की तरह का मूवमेंट देखते हो, एक ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, नीचे तरफ ला सकते हैं। ऐसे ही ये सब डोर जो होता है इसे खाली आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। तो इसी तरह स्ट्रक्चर जैसा होगा बोन जॉइंट का उसमें उतना ही फंक्शन पॉसिबल होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे हमने इनको कैटेगराइज किया है स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस्ड पे। तो देखो ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो इस टेबल से समझते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने जॉइंट्स को 3 कैटेगरी में रखा है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। तो ये फाइब्रस जॉइंट्स जो हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं उन्हें ही हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, और कार्टिलेजिनस को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और सिनोवियल जॉइंट्स को फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो ये इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में नाम है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स से। तो फर्स्ट हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स को इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं फिक्स जॉइंट? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये फिक्स जॉइंट है। अब आपकी स्कल में जितनी भी बोन्स होती हैं वो फाइब्रस जॉइंट बनाती हैं, मतलब उनमें जॉइंट है लेकिन वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको फिक्स जॉइंट कहते हैं। अब इस जॉइंट का काम क्या है? ये हमें स्टेबिलिटी देता है, और आप जानते हो कि ये स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी का काम फाइब्रस जॉइंट से होता है। मतलब ये जॉइंट कोई मूवमेंट नहीं करते लेकिन क्या करते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए स्कल में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बोन्स जुड़ी होती हैं। तो एक बात और होती है कि जिन बोन्स में या जिन जॉइंट्स में जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है वो उतना कम स्टेबल होते हैं। जहाँ पर जॉइंट इमूवेबल होते हैं या स्लाइटली मूवेबल होते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके फ्रैक्चर्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादातर उन बोन्स में होते हैं जो सबसे ज़्यादा मूव कर पाती हैं, जैसे हैंड की बोन्स हैं, लेग की बोन्स हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबिलिटी हमें जॉइंट से नहीं मिलती। अगर जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ज़्यादा मूवमेंट, मोर मूवमेंट, लेस स्टेबिलिटी। और अगर बात करें लेस मूवमेंट की या नो मूवमेंट की तो वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हो गया फाइब्रस जॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल होता है, और ये कहाँ होती है? आपकी वर्टिब्रा में, मतलब बैकबोन में। तो बैकबोन में कार्टिलेजिनस डिस्क होती है बीच बीच में, इसीलिए इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। और इसमें लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये लेस स्टेबल है इमूवेबल जॉइंट से। जैसा अभी हमने बात की कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए उतना ही मूवमेंट को कम होना पड़ेगा। तो ये कम स्टेबल होते हैं और इमूवेबल जॉइंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इमूवेबल जॉइंट से कम स्टेबल जॉइंट्स हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसीलिए इनको हम मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। मूवेबल जॉइंट्स मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट सिनोवियल जॉइंट्स में होता है। अब इनको सिनोवियल जॉइंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ भी दो बोन जुड़ रही होती हैं या जॉइंट बना रही होती हैं वहाँ पर एक सिनोवियल फ्लूइड होता है सिनोवियल कैविटी के अंदर। तो इसीलिए हम इनको सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और इस फ्लूइड का क्या काम होता है? ये इन जॉइंट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, मतलब ये फ्रिक्शन को कम करेगा और बोन अच्छे से मूव कर पाएंगी। तो इसीलिए इनको हम सिनोवियल जॉइंट्स या मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। अब इनकी कैटेगरी में सिनोवियल जॉइंट्स में 6 टाइप्स के बोन जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट प्लेन, हिंज, पिवट,
कॉन्डिलर, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। तो ये सारे जॉइंट्स सिनोवियल जॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इन जॉइंट्स को भी हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल और मल्टीएक्सियल। अब ये क्या है यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, मल्टीएक्सियल? यूनिएक्सियल मतलब एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा, मतलब एक ही प्लेन पे मूवमेंट हो रहा होगा। यूनी मतलब वन, तो वन एक्सिस पे जिसमें मूवमेंट होता है जिन बोन जॉइंट्स में, उसको हम यूनिएक्सियल कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से जो जॉइंट्स आते हैं? प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट और पीवट जॉइंट। ये तीनों जॉइंट जो है वो यूनिएक्सियल कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको एक ही एक्सिस पे मूवमेंट मिलेगा, या तो इस तरह या फिर इस तरह। तो इसमें वन एक्सिस पे मूवमेंट यूनिएक्सियल। कौन कौन से जॉइंट्स? प्लेन, हिंज और पीवट। अब दूसरे हैं बाईएक्सियल जॉइंट, मतलब दो प्लेन्स पे या दो एक्सिस पे आप मूवमेंट करा सकते हो, जैसे या तो इस तरह या फिर इस तरह और इस तरह। तो बाईएक्सियल में 2 टाइप्स के मूवमेंट हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं? कॉन्डलर और सैडल जॉइंट। अब थर्ड कैटेगरी है मल्टी एक्सियल, मतलब आप कई तरीके से उसको जॉइंट को मूव कर सकते हो, तो ऐसे ऐसे। तो इसमें कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट। तो ये हो गए हमारे सिनोवियल जॉइंट्स। अब ये प्लेन, हिंज, पीवट, कॉन्डिलर, सैडल और बॉल का मैंने फर्स्ट लेटर लेके यहाँ पे लिखा है PHPCSB। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसका मिनोमिनिक बना सकते हो, जैसे प्रियंका है प्यारी क्लास 6 की बच्ची। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सिनोवियल जॉइंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में ये वाले जॉइंट्स थोड़ा डिटेल में दिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं सबसे प्लेन जॉइंट को। तो सिनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहले प्लेन जॉइंट्स देखते हैं। तो प्लेन जॉइंट्स आप जैसे हमने देखा यूनिएक्सियल मूवमेंट दिखाते हैं, तो आप इस तरह से और इस तरह से इनमें मूवमेंट कर सकते हो। जैसे आप अपनी रिस्ट बोन को हिलाओ रिस्ट पे से, तो आप ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कर सकते हो, जैसे बाय करते हैं ना, उस तरह से मूवमेंट इसमें होता है। तो ये वाले होते हैं प्लेन जॉइंट। तो प्लेन इनका नाम क्यों है? जैसे प्लेन ग्लाइड करता है ना, एयर में ग्लाइड करता हुआ चलता है, इसी तरह इन जॉइंट्स में मूवमेंट होता है, तो इसीलिए हम इनको ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट बोलते हैं। अब ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे इंटरकार्पल, मतलब रिस्ट की बोन्स में होते हैं। तो आप ये देखो, ये हमारे रिस्ट की बोन्स है, इन्हें कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोन्स। तो यहाँ पर इनमें ये प्लेन जॉइंट होते हैं। तो मूवमेंट कैसा होगा? यूनिएक्सियल, मतलब आप इनको साइड टू साइड हिला सकते हो इस तरह से। तो ये हो गए प्लेन जॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज क्या होता है? जैसे आपने कभी डोर देखा हो ना, तो वो हिंजेस से जुड़ा रहता है, बीच बीच में उसमें हिंजेस होती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ये भी इसी तरह डोर की तरह ही मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे कहाँ पर होता है हिंज जॉइंट? हिंज जॉइंट हमारे एल्बो में होता है, यहाँ पर। तो ये हिंज जॉइंट कैसे होता है? एक बोन ऐसे है और दूसरी बोन इस तरह से आके जुड़ गई है, तो ये है हिंज जॉइंट, मतलब एक ग्रूव से में दूसरी बोन आकर जुड़ रही है या जॉइंट बना रही है। तो एल्बो में अल्ना और ह्यूमरस, अल्ना ये वाली बोन है यहाँ से आके जो मिल रही है, और ह्यूमरस ये वाली बोन है। तो ये दोनों बोन कौन सा जॉइंट बनाती है? हिंज जॉइंट। और आप अपनी एल्बो पे से कैसे घुमा सकते हो? ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो इस तरह का मूवमेंट हिंज जॉइंट कहलाता है। अब नेक्स्ट है पीवट जॉइंट। तो पीवट जॉइंट में कैसे? एक बोन आती है ऐसे और दूसरी बोन उसके ग्रूव में ऐसे फंस जाती है, मतलब ये वाली बोन आई और इसके दूसरे बोन के ऐसे यहाँ पे हो गई। तो ये कहाँ पर होती है? C1 एंड C2। C1 एंड C2 कहाँ होती है? हमारी नेक की जो फर्स्ट 2 बोन्स हैं यहाँ पर, यहाँ C1 और C2 में पीवट जॉइंट होता है। अब C1 को हम एटलस और C2 को एक्सियल बोन भी बोलते हैं। C1 C2 में पीवट जॉइंट होता है। और किस तरह का मूवमेंट? इनमें भी यूनिएक्सियल मूवमेंट है, आप मतलब एक ही तरीके से घुमा सकते हो इनको। तो ये हो गए पीवट जॉइंट। कॉन्डिलर, इलिप्सॉइडल और कॉन्डिलाइट ये एक ही बोन जॉइंट के नाम है। अब ये कहाँ पर होती हैं? ये आपके मेटाकार्पल और फेलेंजेस में होती हैं। तो ये कैसा जॉइंट बनाती हैं? कुछ इस तरह से 2 बोन जुड़ी रहती हैं, ऐसे करके एक ग्रूव बनाएगी एक बोन और दूसरी उसके ऊपर ऐसे फिक्स हो जाएगी। तो ये कहाँ होती है? मेटाकार्पल और फेलेंजेस। तो मेटाकार्पल कौन सी बोन है? ये वाली बोन है मेटाकार्पल, ये सारी मेटाकार्पल है। और फेलेंजेस कौन सी है? ये जो फिंगर्स की बोन होती है। तो अब आप देखो, ये वाला जॉइंट है जो हमारा कॉन्डिलर जॉइंट है। इस तरह से आप देखो, स्ट्रक्चर में अभी मैंने ऐसे ही बनाया है, इस तरह से। ये उल्टा आपको लग रहा होगा, ये इस तरह से है और दूसरी बोन इस तरह से जुड़ी हुई है। तो ये हो गया
कॉन्डेलार जॉइंट, मतलब एक बोन के थोड़े से ग्रूव बना लेती है और दूसरी ऐसे करके राउंड होती है ऊपर से, तो ये होते हैं कॉन्डेलार जॉइंट। तो ये आपके मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में होते हैं। अब यहाँ भी आप देखो थंब में भी इसी तरह से है, ये ऐसे है और ये दूसरी ऐसे है, तो ये कॉन्डेलार जॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सैडल जॉइंट की। तो सैडल जॉइंट आप जैसे देखो, आपने हॉर्स का सैडल देखा, हॉर्स का जो ऊपर बैठने का चीज़ होती है ना, उसको ये सैडल ऐसा होता है, वो इसका स्ट्रक्चर देखो आप ऐसा करके है, तो ये बोन जॉइंट जो होता है वो भी इसी तरह बनता है ऐसे करके, और दूसरी बोन जो होगी वो इस तरह से आके जुड़ी होगी। तो ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ हैंड, तो ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल कहाँ पर है, आप देखो ये वाली जो है ये इस तरह से, और ये देखो ये फर्स्ट मेटाकार्पल है इस तरह से। ट्रेपीजियम ये वाली बोन है और मेटाकार्पल की फर्स्ट जो बोन है ये वाली इस तरह से जुड़ी हुई है दोनों। ये वाला जो बोन जॉइंट होता है इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। और सैडल क्यों कहते हैं, क्योंकि हॉर्स के सैडल का ही इसका शेप होता है, तो इसीलिए हम इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, सैडल जॉइंट की, तो उनमें हम बाई एक्सियल, मतलब आप दो तरीके से घुमा सकते हो सैडल जॉइंट को। आप अपना थंब घुमा के देखो, ऊपर नीचे कर सकते हो और राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो, तो इस तरह से आप अपना थंब को मूव करा सकते हो। तो ये सैडल जॉइंट हो गया बाई एक्सियल। अभी हम पढ़ रहे थे यूनी एक्सियल बाई एक्सियल, तो सैडल जॉइंट बाई एक्सियल कैटेगरी में आ गया। अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट में दो जॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं, एक तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। उसमें भी शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा मूवमेंट होती है हिप जॉइंट के मुकाबले। तो बॉल एंड सॉकेट में क्या स्ट्रक्चर होता है, एक बोन आती है बॉल की तरह, उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और वो दूसरे में ऐसा सॉकेट की तरफ फंस जाती है आके। तो आप इसमें ऐसे इस तरह से मूव कर सकते हो, इस तरह से मूव कर सकते हो, इसमें कई तरह से मूवमेंट आप कर सकते हो। दूसरा जॉइंट कौन सा होता है बॉल एंड सॉकेट का, ये हिप वाला, यहाँ से जो दो बोन जॉइंट जुड़ती हैं आके, बॉल एंड सॉकेट यहाँ पर हो गया और हिप जॉइंट यहाँ पर हो गया। तो ये हो गए हमारे सिनोवियल जॉइंट। तो हमने सिनोवियल जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट देखे थे, पिवट, हिंज, प्लेन, उसके बाद कॉन्डेलार, एलिप्सॉइडल और फिर बॉल एंड सॉकेट। तो ये हमारे हो गए सिनोवियल जॉइंट और इनको हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स। तो अब हम बात करेंगे, तो अब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। तो ह्यूमन स्केलेटन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर से मतलब क्या है, एक्सियल स्केलेटन जो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क है, मतलब जो बीच एक्सिस में है, देखो जैसे ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक्सियल स्केलेटन में आता है। मतलब इसमें क्या कौन कौन से बोन्स होते हैं, स्कल के बोन्स, स्टर्नम, रिब केज और वर्टिब्रा। ये जो वर्टिब्रा होती है रिब केज होती है और ये आपका स्कल बोन्स होती हैं। तो ये सब एक्सियल स्केलेटन में आता है, मतलब बीच का जितने भी बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं ये सब एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब आपकी तो लेग्स और हैंड्स की बोन्स को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ते हैं। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो चलो पहले एक्सियल स्केलेटन में देखते हैं, स्कल, स्टर्नम, रिब केज और वर्टिब्रा। तो स्कल हमारा 22 स्मॉल बोन्स से मिलकर बना होता है और अभी हम देख रहे थे कि फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं और सारी बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसको हम क्रेनियम और फेशियल बोन्स में पढ़ते हैं। क्रेनियम जो बोन्स ब्रेन को सपोर्ट करती हैं, मतलब स्कल की बोन्स, और फेशियल बोन्स जो हमारी आई को और सेंस ऑर्गन जैसे आई है, ईयर है, नोज है, इनको सपोर्ट करती है। तो क्या काम हो गया स्कल का, एक तो ये ब्रेन को सपोर्ट करती है, हमारे फेस को शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन मतलब आईज, नोज, ईयर्स, तो इनको सपोर्ट करने का काम भी स्कल बोन्स का होता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सियल में रिब केज। तो रिब केज में कितनी बोन्स होती हैं, 12 बोन्स होती हैं और इसमें ही हम ये स्टर्नम भी देखते हैं, जहाँ से सारी ये रिब केज मतलब रिब्स की जो बोन्स है आके जुड़ी होती हैं, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। अब इन रिब केज का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को और लंग्स को और ब्रीदिंग मूवमेंट में भी हेल्प करता है ये रिब केज। अब रिब केज में सारी बोन्स जुड़ी होती है आके स्टर्नम से, लेकिन ये जो लास्ट की 2 बोन्स होती हैं ये फ्री होती हैं, ये नहीं जुड़ी होती है कहीं भी। तो इसका क्या काम है, ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करना और प्रोटेक्ट करना हार्ट और लंग को। अभी कभी चोट लग जाए अगर आपके यहाँ रिब केज के पास, तो आपके हार्ट और लंग प्रोटेक्ट रहते हैं इससे। कभी गिर जाते हैं नीचे, तो अगर सीधे गिरेंगे तो हार्ट और लंग को
नुकसान हो सकता है, लेकिन रिब केज के अंदर सेफ रहते हैं, तो हार्ट और लंग को प्रोटेक्शन मिलता है इससे। अब नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं और ये रॉड जैसा हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है। हॉलो क्यों बनाता है? क्योंकि इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो इसका क्या काम हो गया? स्पाइनल कॉर्ड है अंदर, तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। और ये 33 स्मॉल बोन से बना होता है और सारी बोन्स के बीच में ये कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। तो इसी डिस्क से थोड़ा हमें मूवमेंट जो मिलता है बैकबोन से, वो इन्हीं डिस्क की वजह से, क्योंकि इनसे हम मूव कर पाते हैं बीच बीच में। अब इसका क्या काम होता है? ये मेन सपोर्ट है, क्योंकि हमारी बैक पूरी इसी पे सपोर्ट रहती है। और हेड ऊपर से लगा होता है, मतलब यहाँ से जब सर्वाइकल, ये वाली जो बोन्स होती है सर्वाइकल बोन्स कहलाती है, नेक बोन, तो इन्हीं के ऊपर हमारा हेड होता है, तो ये भी हेड को भी सपोर्ट करने का काम करता है। अब शोल्डर बोन हो गई, रिब्स हो गई, हिप बोन्स हो गई और स्पाइनल कॉर्ड, सबको प्रोटेक्शन हमारी बैक बोन से या वर्टिब्रल कॉलम से मिलती है। तो ये हो गए हमारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट। तो अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती है? एक तो हमारे हैंड्स की बोन, जहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, और लेग्स की बोन, यहाँ पर दोनों जगह मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में हैंड्स की बोन्स देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये वाली होती है ह्यूमरस, उसके बाद नीचे रेडियस और अल्ना, ये वाली रेडियस है और ये अल्ना है। उसके बाद कार्पल्स, फिर ये पाम की जो होती हैं मेटाकार्पल्स, और उससे नीचे फेलेंजेस। तो ये हो गई हमारी हैंड्स की। कौन कौन सी? ह्यूमरस सबसे ऊपर, अगर हम शोल्डर से शुरू करें तो ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना, ये दो बोन्स जो होती हैं। उसके बाद आपकी रिस्ट की कार्पल्स और पाम की मेटाकार्पल्स और फिंगर्स की फेलेंजेस। अब इधर लेग्स की तरफ आते हैं। तो सबसे ऊपर से बात करते हैं फीमर, और फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन भी होती है, फीमर। उसके बाद पटेला, ये वाली जो बोन होती है, नी बोन। उसके बाद टिबिया एंड फिबुला, ये जो नीचे दो बोन्स होती हैं। उसके बाद अगेन टार्सल, जैसा यहाँ पे कार्पल था वैसे यहाँ पर टार्सल होता है, और मेटाटार्सल, और फिर आगे फेलेंजेस। तो ये हमारी हैंड्स और लेग्स की बोन हो गई। तो नेक्स्ट समझते हैं टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन और कार्टिलेज को। तो टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज चारों ही हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है ये किसी न किसी के बीच में कनेक्शन करते हैं। जैसे किसके बीच में कनेक्शन? जैसे टिश्यू से ऑर्गन का कनेक्शन, किसी टिश्यू से हम ऑर्गन को कनेक्ट करेंगे तो किससे करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये चारों कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के। अब टेंडन को सबसे पहले समझते हैं। टेंडन किसके बीच में कनेक्शन करते हैं? मसल टू बोन के बीच का कनेक्शन होता है टेंडन से। अब ये हैंड के डायग्राम है। इस हैंड के डायग्राम में आप देखो, ये वाली जो बोन मैंने बनाई है ये ह्यूमरस है, और नीचे ये रेडियस और अल्ना है। अब ये मसल है ट्राइसेप इधर, और इधर है बाइसेप मसल। तो ये मसल टू बोन का जो कनेक्शन हो रहा है यहाँ रेडियस और अल्ना से मिलकर जो बन रहा है, ये है टेंडन। यहाँ पे है टेंडन, मसल टू बोन का कनेक्शन। तो किससे होता है मसल टू बोन का कनेक्शन? टेंडन से। अब अगर बोन टू बोन के कनेक्शन की बात करें तो ये क्या कौन काम करता है? इससे लिगामेंट। कभी आपने सुना भी होगा, जैसे कभी चोट लग जाती है, फ्रैक्चर ऐसा लगता है, हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, तो पता चलता है कि कभी कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, क्या हो गया है? लिगामेंट टेयर हो गए हैं। तो ये लिगामेंट छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं, और बीच में से जब ये टेयर हो जाते हैं तो भी स्वेलिंग और पेन आ जाता है, तो उसको कभी कभी बोलते हैं स्प्रेन भी आ गया है। तो स्प्रेन आना मतलब कभी लिगामेंट टेयर हो जाते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। तो लिगामेंट कहाँ का कनेक्शन है? बोन टू बोन का। तो टेंडन और लिगामेंट का क्या काम है? ये दोनों ही इलास्टिक होते हैं नेचर में, और बहुत स्ट्रेंथ होती है इनमें, ग्रेट स्ट्रेंथ ये जॉइंट्स को भी देते हैं। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं जॉइंट को, और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या क्या काम होते हैं इन दोनों के? स्ट्रेंथनिंग करते हैं हमारे जॉइंट्स की, स्ट्रेंथन्स करते हैं। उसके बाद ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, इनकी इलास्टिसिटी की वजह से ही जॉइंट्स में मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है, और नॉर्मल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया टेंडन और लिगामेंट के बारे में। अब देखते हैं बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन हमारी जो बॉडी की होती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज भी। अब बोन ऑस्टियोसाइट से मिलकर बनी होती है, इनकी सेल जो होती हैं, और कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। बोन हार्ड होती हैं, जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं।
बोन बहुत हार्ड होती है, जैसे आपको पता है हमारा पूरा स्केलेटन बोन छूने से भी हार्ड लगती है, लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। जैसे आप अपने ईयर को छू के देखो नीचे वाला पार्ट, तो वो कार्टिलेज का बना होता है। बोन है नॉन इलास्टिक, लेकिन कार्टिलेज आप कान खींचो तो थोड़ा बहुत खिंच जाता है, तो इलास्टिसिटी है। बोन नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब जहाँ बोन टू बोन कनेक्शन होता है, जैसे हम सिनोवियल जॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ ऊपर इसके कार्टिलेज भी होती है थोड़ी थोड़ी। तो कार्टिलेज जब ये चढ़ी होती है तो उसको हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं या आर्टिकुलेट कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज बोन के कनेक्शन पे भी होती है, और आप अपने ईयर में देखो तो पिन्ना वगैरह जो होते हैं वो कार्टिलेज के ही होते हैं। अब ये क्या करती है, बोन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है, मतलब हमारा बॉडी पूरा इसी पे शेप होता है। और कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये फ्रिक्शन को कम करती है जॉइंट्स के बीच में। तो ये हो गए बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन बोन टू मसल और लिगामेंट बोन टू बोन। तो अब समझते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और ये मसल फाइबर से बने होते हैं। अब मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड रहती हैं। किस चीज़ से, टेंडन से। अब मसल बोन से अटैच होती हैं और बोन को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में, बोन के मूवमेंट में हेल्प करती है। इसी वजह से हमारी बोन में ईजिली मूवमेंट हो पाता है। अब मसल हमेशा पैर में काम करती हैं। पैर का क्या मतलब है, दो मसल आपस में काम करती हैं तभी उस जगह पे मूवमेंट होता है। अब दो मसल को क्यों काम करना पड़ता है एक जगह पे, क्योंकि मसल में हमेशा पुलिंग वाला मूवमेंट पॉसिबल है। कोई भी मसल पुश नहीं कर सकती, पुशिंग मसल्स में पॉसिबल नहीं होती, खाली पुलिंग वाले मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारा हैंड है, अब यहाँ पे हमारे होती है ह्यूमरस बोन और इधर होती है बाइसेप मसल। कौन सी मसल है ये, बाइसेप्स, ये वाली। नीचे होती हैं ट्राइसेप मसल्स। तो जब आपके हैंड की कंडीशन इस तरह से है, जब आपने अपने हाथ को ऊपर किया है, तो आपकी बाइसेप मसल जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब वो पुल कर रही होगी, पुलिंग कंडीशन में होगी, और वो शॉर्ट हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। जब भी कोई मसल पुल कर रही होती है या वर्क कर रही होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है और स्टिफ हो जाती है, और जो दूसरी मसल उसके साथ पैर में काम कर रही होती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये मूवमेंट पॉसिबल होता है जब आपकी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और वो शॉर्ट हो जाती है। अब जब ये वाली कंडीशन आपके हैंड की होती है, जब आपने हाथ को नीचे कर लिया, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो ट्राइसेप मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बाइसेप मसल जो होगी वो रिलैक्स करेगी। तब आप अपने हैंड को नीचे कर पाओगे, मतलब नीचे करने में हैंड को हेल्प मिलेगी। तो हमेशा मसल्स पैर में काम करती हैं, कभी भी पुश वाला मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, हमेशा पुल करती हैं, और जब पुल करती हैं तो शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और थिक भी लगती हैं। जैसे कभी आपने ऐसे हैंड ऊपर किया हो और टच करके देखा हो तो यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई मसल पुल कर रही होती है तो वो शॉर्ट, स्टिफ और थिक हो जाती है। तो ये था मसल्स के बारे में। तो हमने ये चैप्टर ह्यूमन स्केलेटन, बोन, कार्टिलेज सब समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम एनिमल्स के गेट को स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।